हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स मंत्रा में। फ्रेंड्स, आप जो मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे दो बिल्कुल अपोजिट न्यूज़। राज्य में सी टेट को मिल सकती है मान्यता, जे टेट वाले देंगे परीक्षा, सी टेट वालों को मौका नहीं। तो मैंने दो अपोजिट न्यूज़ को क्यों लगाया है, इस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। साथ ही हम लोग इस संभावना पर चर्चा करेंगे कि सी टेट को कितना परसेंट चांस है कि सी टेट को शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में मौका मिल सकेगा, और वो कौन से कारण हैं कि मौका मिल सकता है और नहीं मिल सकता है। तो हम लोग इस पर पूर्ण विश्लेषण करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि 15 नवंबर तक की बात की गई थी। 25,996 लगभग 26,000 प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के नोटिफिकेशन की शिक्षा मंत्री ने कहा था कि 15 नवंबर तक जो है नोटिफिकेशन आ जाएगी, शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि बहुप्रतीक्षित है, लंबे समय से इस बात को दोहराया जा रहा है कि जल्दी ही शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन अब तक धरातल पर ये नहीं उतर पाई है। अब तक नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला है। अगर बात की जाए झारखंड शिक्षक नियुक्ति नियमावली की, तो मुख्य परीक्षा का प्रावधान है और इस परीक्षा में, इस नियुक्ति प्रक्रिया में सिर्फ वही शिक्षक अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकेंगे जिन्होंने जे टेट की परीक्षा उत्तीर्ण की है। हालांकि जे टेट की परीक्षा की अगर बात करें तो अंतिम बार 2016 में जे टेट की परीक्षा हुई है और उससे पहले 2013 में जे टेट की परीक्षा हुई है। तो कुल मिलाकर अब तक सिर्फ 2 बार ही जे टेट परीक्षा हो सकी है और पिछले 6 सालों से जे टेट की परीक्षा आयोजित नहीं की गई है। और इन पिछले 6 सालों में बड़ी संख्या में 5 लाख से भी अधिक संख्या में लोगों ने शिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया है और उन्हें जे टेट परीक्षा में बैठने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए वे जे टेट उत्तीर्ण नहीं है। तो उनकी डिमांड है कि जे टेट की परीक्षा पहले आयोजित की जाए और उसके बाद शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए। लेकिन सी टेट जिन्होंने उत्तीर्ण किया है उनकी भी डिमांड है कि आप चाहे तो जे टेट परीक्षा ले लें या फिर सी टेट को मान्यता दे दें। तो जब से शिक्षक नियुक्ति की बात शुरू हुई है तब से सी टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी लगातार आंदोलन है, सीएम तक गए हैं, मंत्री तक गए हैं, विधायक तक गए हैं, अधिकारियों तक गए हैं, लेकिन अब तक उन्हें बहुत पॉजिटिव उत्तर नहीं मिला है। कई बार संकेत मिले हैं कि सी टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी को भी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने पर विचार किया जाएगा, विचार किया जा रहा है, लेकिन अब तक कहा जाए तो बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है। ऐसे में सी टेट अभ्यर्थी निराश हैं, हताश हैं। और अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ दो अपोजिट न्यूज़ जो मैंने स्क्रीन पर डाला है, क्यों डाला है। राज्य में सी टेट को मिल सकती है मान्यता, जे टेट वाले देंगे परीक्षा, सी टेट वाले को मौका नहीं। तो मिल सकती है मान्यता, इस पर हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था और चर्चा की थी। मान्यता देने पर विचार किया जा रहा है। झारखंड शिक्षक पात्रता के समान राज्य में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को भी मान्यता दी जा सकती है। ये बात कई बार सामने आई है, लेकिन ये बात भी अनेकों बार सामने आई कि जे टेट वाले ही देंगे परीक्षा। और ये बिल्कुल ये तथ्य स्पष्ट है कि अगर सी टेट वाले शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे, इसके लिए शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन करना होगा। जे टेट के साथ साथ सी टेट को भी समतुल्य वहां मानना होगा और बताना होगा कि जे टेट या सी टेट दोनों उत्तीर्ण अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन अभी तक तो शिक्षक नियुक्ति नियमावली में किसी तरह के बदलाव के, किसी तरह के परिवर्तन के संकेत नहीं मिले हैं। प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव हुआ है। परीक्षा में केवल जे टेट सफल अभ्यर्थी शामिल होंगे। केंद्रीय स्तर पर शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल हुए राज्य के बच्चों को परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिलेगा, स्पष्ट लिखा हुआ है। अभ्यर्थी को मातृभाषा में परीक्षा पास होना अनिवार्य है। मातृभाषा का निर्धारण मैट्रिक परीक्षा के अनुरूप होगा। सी टेट पास छात्रों ने विभागीय अधिकारियों से मुलाकात की थी, पर उनकी मांग पर विचार नहीं हुआ है। स्पष्ट लिख दिया गया है कि उनकी मांग पर विचार नहीं हुआ है और सिर्फ जे टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित होंगे। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि बिहार समेत दूसरे राज्यों ने अपने यहाँ सी टेट पास अभ्यर्थियों को भी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में बैठने की अनुमति दी है। ऐसे में झारखंड सरकार को भी संवेदनशील होना चाहिए और झारखंड सरकार को भी सी टेट को मान्यता देनी चाहिए, इन अभ्यर्थियों का कहना है। लेकिन अगर देखा जाए तो चाहे वो मंत्री के स्तर पर हो, सरकार के स्तर पर हो या अधिकारियों के स्तर पर हो, तो सी टेट वालों के लिए बहुत पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है। हालांकि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है और जिस तरह से नोटिफिकेशन में देरी हो रही है और कई बार ये बातें सामने आ रही है कि सी टेट पर भी विचार किया जा रहा है, तो मैं भी और भी
जो है नियुक्ति नियमावली में और भी कई चेंजिंग की संभावना हो सकती है। जैसे नियोजन नीति को लेकर अभी फैसला हाई कोर्ट का नहीं आया है, तो कई तरह की बातें हैं। 1932 आ गया है, तो इसमें कितनी देरी होती है नोटिफिकेशन में ये कहना तो मुश्किल है। लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक सी टेट वालों की भी उम्मीदें बनी हुई है। अगर वो प्रयास करते रहते हैं तो मे भी ऐसा हो सकता है कि उन्हें भी मौका मिल सकता है। लेकिन इस बात की संभावना अगर कहें कि सी टेट के लिए कितनी संभावना है, तो मेरे विचार में मेरा जो अनुमान है 80% लगभग संभावना नहीं है। 15 to 20% ऐसी संभावना है कि सी टेट को भी मान्यता मिल सकती है। तो 20% मान के चलिए कि आपने जो प्रयास किया है वो 20% पर है और सफलता की ओर जा तो जरूर रही है, लेकिन सरकार और मंत्री शिक्षा विभाग कितना सक्रिय होता है आपकी मांगों को लेकर, कितना रिस्पांस पॉजिटिव रिस्पांस देता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या नियुक्ति नियमावली में किसी तरह के चेंजिंग करके, किसी तरह का परिवर्तन करके सी टेट को भी वहां पर समतुल्य माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आगे क्या कुछ अपडेट रहता है जानने के लिए बने रहे रैंकर्स मंत्रा के साथ, जुड़े रहे रैंकर्स मंत्रा के साथ। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।